अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए कहते हैं जी कनाडा जाना है। मैं जब उनसे पूछता हूँ कि जी आपने कोई कनाडा की तैयारी की है क्या, कनाडा कहते हैं फिर कोई कपड़े वगैरह या सूटकेस में जूते वगैरह ले लें साथ में, कुछ इस तरह की तैयारी। इस तरह की तैयारी नहीं भाई मेरे, कोई आप पहले किसी कंट्री में गए हैं तो आगे समझ जाता नहीं हम किसी भी कंट्री में नहीं गए, हमारा ड्रीम कंट्री कनाडा, तो हमें कनाडा ही जाना है। कनाडा से नीचे नहीं उतरना, कनाडा से नीचे है अमेरिका, बस। इससे नीचे ऑस्ट्रेलिया का भी अगर नाम ले लेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं जाना, सिर्फ कनाडा या अमेरिका। तो जब मैं उनसे उनकी सैलरी पूछता हूँ, उनकी बैंक स्टेटमेंट पूछता हूँ, ट्रैवल हिस्ट्री पूछता हूँ, तो ये कुछ भी नहीं होता उनके पास। यूएई में रहते हैं तो ऑब्वियस बात है वीजा स्टेटस तो होगा, वीजा स्टेटस कुछ खास नहीं तो कुछ कोई ड्राइवर होगा या कोई भी वीजा होगा या आर्चीव क्लर्क का वीजा होगा। सैलरी पूछता हूँ, सैलरी जी 2-2.5 हज़ार या 3,000 दिरहम हमारी सैलरी लगी हुई है। और एक बड़ा मसला भला कहाँ पे आ रहा होता है जी, हम एज अकाउंटेंट काम करते हैं लेकिन हमारे प्रोफेशन जो लिखा हुआ है वो उन्होंने फाइलिंग क्लर्क का डाल दिया या टाइपिस्ट का डाल दिया या इस तरीके से। तो मैं जब पूछता हूँ कि अपना प्रोफेशन बताओ, जो मुझे किसी से लेना देना नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मुझे जो आपके वीजा के ऊपर लिखा हुआ ना उस चीज से गर्ज है। क्योंकि जब भी किसी एम्बेसी में जाना है वहां पे उन्होंने ये नहीं पूछना बच्चे आप क्या काम करते हैं, उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको वीजा मिलता है। और डॉक्यूमेंट्स आपके बता रहे हैं जी आप सेलमैन हो या आप लेबर में हो या आप टाइपिस्ट हो या आप आर्चीव क्लर्क हो, ठीक है, ये चीजें आपकी डॉक्यूमेंटेशन बता रही होती है। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कहते हैं जी हमारी लिखी हुई है 32,000 दिरहम सैलरी, 35,000 दिरहम सैलरी। अब इतनी सैलरीज रखवाई हुई हैं और ठीक है आपने इतनी सैलरी रखवा ली है, जो गलती होगी होगी, नेक्स्ट ना करें। अच्छा, उस हिसाब से मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, बैंक स्टेटमेंट यही 5,000। खुद हिसाब लगाएं आप अपना कि एक आपकी सैलरी कोई 20,000 दिरहम या 25,000 दिरहम या 15,000 दिरहम भी आपने लिखवाई हुई है और आपकी सेविंग कितनी पड़ी हुई है 2,000 दिरहम या 3,000 या 5,000 दिरहम। हाउ इट्स पॉसिबल। यहां से बंदा पता चल जाता कि ये इसने वीजा खरीदा था, फ्रीलांस वीजा लिया था इसने, सैलरी अपनी मर्जी की रखवाई। देखिए अगर आपने बड़ी सैलरी भी कर ली है ना तो फिर अपना जो बैंक स्टेटमेंट है ना उसको उस हिसाब से लेके जाना चाहिए। 10,000 दिरहम आपकी सैलरी है तो आपके अकाउंट में कम से कम भी 30,000 दिरहम से ऊपर पड़ा होना चाहिए। 15,000 दिरहम है 40,000 दिरहम से ऊपर आपके पास अकाउंट में होना चाहिए मौजूद। अच्छा, अब इतनी सैलरी वाला बंदा, इतनी उसके पास सोर्स ऑफ इनकम उसका इतना अच्छा, लेकिन वो आज तक किसी छोटे मोटे कंट्री में भी नहीं गया। कुछ समझ में बात नहीं आती कि देखें एक ऐसा बंदा जो कि लेबर में काम कर रहा होता है उसकी समझ में आती है 1500 दिरहम सैलरी या 1200 दिरहम या 1800 दिरहम तक वो कमा रहा है, तो वो अपनी खर्चे यहाँ के पूरे करे, फैमिली के पीछे खर्चे पूरे करे कि वो ट्रैवलिंग करे, उसकी समझ में आती है बात। अब एक बंदा है जिसने इतनी अच्छी चीजें रखी हुई है, अपने स्टेटस भी उसने अपना मैनेजर का रखवाया हुआ है, सैलरी भी उसकी अच्छी है, सेविंग भी है, लेकिन उसने आज तक ओमान भी नहीं गया, कुछ छोटे मोटे कंट्रीज उसने ट्रैवल ही नहीं किए हुए और डायरेक्ट कनाडा जाना चाह रहा है। तो ये समझ में नहीं आती बात। ये खुद आप इस चीज का अंदाजा लगा लें कि ऐसे कैसे है। उसने जिस भी एम्बेसी में जाना है साफ पता चलना है कि इसने आना है हमारे कंट्री में, ओवरस्टे हो जाना है, काम करना है, वापस नहीं जाना, रेफ्यूजी डालनी, साइलम डालना है, सिंपल सी ये बात है। तो क्या करें, अपना सर्कमस्टांस चेंज करें। मैं हमेशा बात करता हूं कनाडा सबसे लास्ट डेस्टिनेशन है। कनाडा कोई मामूली कंट्री नहीं है, उसका वीजा भी इतना आसान नहीं है। मैंने शेंजन, अमेरिका, यूके वीजा लगे देखे जिसपे कनाडा ने रिफ्यूज किए। अब उन लोगों के वीजा रिफ्यूज हो गए हैं और ऐसे हजरात जो कि बिल्कुल ही फ्रेश हैं वो करेंगे कनाडा के लिए अप्लाई और ओबियस बात है उनका रिफ्यूज हो जाएगा। फिर उसके बाद गालियां किसको पड़ेंगी, एडवाइजर को, एजेंट को, कंसल्टेंट को पड़ेंगी जिसने फाइल नहीं सही बनाई थी। उसने अपनी फीस लेनी है, उसने अप्लाई करवा देना, आपका वीजा लगे ना लगे उसकी हेडिक नहीं है। आपने कौन सा हजारों रुपया दिया, वही फीस होगी ना उसकी, कोई मेरे ख्याल में 800, 700, 600 इतनी फीसें होती हैं, इतनी ही पे की होगी आपने। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि जी हमें कनाडा का LMI चाहिए, हमें वर्क वीजा पे जाना है, हम यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं तो हमें कनाडा में ट्रक, हम लाइसेंस ले लेते हैं ट्रक ड्राइवर, तो वहां पे हमने ट्रक चलाना है, ट्राला चलाना जी कनाडा में जाके, हमारे पास लाइसेंस है तो हमें क्या बेनिफिट मिल सकता, कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, एक और मेरे से क्वेश्चन होता है कि जी हम शादीशुदा, हमारे बच्चे, हमें कोई बेनिफिट मिलता है? भाई आपको किस किस्म का बेनिफिट,
मुझे ये बताएं किस किस्म के बेनिफिट आप ले रहे हो। शादी होगी, बच्चे हो गए, तो एम्बेसी वाले थोड़ी आपको इस किस्म का बेनिफिट देंगे। तो अगर आपकी आप शादीशुदा हो, बच्चे हैं, तो आपकी इनकम भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एम्बेसी को पता चलना चाहिए आप अगर 15,000 दिरहम कमा रहे हो यहाँ पे, 5,000 दिरहम या 7,000 दिरहम आपकी फैमिली का खर्चा है, कुछ सेविंग भी है। यूके की जब रिफ्यूजल लग के आती है, उसमें मेन चीज क्या होती है, वो यही चीज देख रहे होते हैं जी, आपकी यहाँ की सोर्स ऑफ इनकम, आपकी जो सेविंग है वो इतनी बड़ी हुई है और फैमिली को आप इतना बेच रहे हो, तो आप कैसे सरवाइव कर पाओगे। यहाँ पे वीजा रिफ्यूज कर देता है। आपने यूके की जो रिफ्यूजल अक्सर देखी होगी, उसमें यही चीजें लिखी होती हैं। आपने जी सम टाइम क्या किया होता है, वहां पे जो है तकरीबन 2,000 पाउंड बन रहा है, जो आपने 6 दिन आपने वहां पे रहना है, 2,000 पाउंड का आपने होटल कर लिया, और भाई वो तो आपकी सैलरी से कितना ही ऊपर चला गया ना, सैलरी से ही ऊपर चला गया, तो वो रिफ्यूजल लगा केगा आपकी सैलरी इतनी है जो आप 6 दिन के लिए वहां पे जाके खर्च करने लगे हो, वो 2,000 पाउंड 6 दिन के लिए। हमें इस चीज की नहीं समझ आती है, आप अपनी सैलरी से कितने गुना ज्यादा सिर्फ होटल के ऊपर जाके लगा रहे हो अपने टूर पे, तो वो नहीं इस चीज को मानते, वो उड़ा देते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद जो आप उनको अपने फंड्स शो कर रहे होते हो, जो आपने टूर अरेंज किया होता है, उसके अंदर भी आप मिस्टेक कर जाते हो। यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, अगर आप 4 दिन रह रहे हो, 5 दिन रह रहे हो, 6 दिन रह रहे हो, उसको आपकी सैलरी के साथ और आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ ये बहुत ज्यादा जो है ना मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यार आप बड़े बड़े 7 स्टार होटल किए हुए हैं वीजा लेने के चक्कर में, सिंपल सा करो, हॉस्टल की बुकिंग कर लो 5-7 दिन की, चीप सा होटल ले लो। जो ट्रैवलर होता है वो कभी भी इतनी एक्सपेंसिव चीजें नहीं लेता, इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है। अच्छा, अब बात यह है कि जी कनाडा जाना दोस्तों, मैं जब कहता हूं जी शेंगन वीजा होना चाहिए, यूरोप का होना चाहिए, उसके बाद आप यूके वगैरह अप्लाई करें, अमेरिका करें, फिर कनाडा को ऑर्डर लें। वो फिर शेंगन को किसी खाते में नहीं लेकर आते लोग। शेंगन का वीजा भी उन्होंने इतना हलवा समझा होता है कि जी ऐसे चुटकियों में ऐसे मिला, तो कहते हैं ठीक है शेंगन का फिर लगवा दें आप। फिर मैं जब बताता हूं शेंगन वीजा लेने के लिए भी आपके पास 2-4 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, तो फिर उनके मुंह बन जाते हैं यार ये कैसी बातें हो रही हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, शेंगन वीजा लेना है अगर आपने, तो आप फ्रेश पासपोर्ट पे भी अप्लाई करोगे तो आपका वीजा रिफ्यूज ही होगा। देखिए वीजा रिफ्यूज होते क्यों हैं, टूरिस्ट वीजा के लिए जा रहे हैं, उनको पता है यार ये बंदा, इसके सर्कमस्टांस है ही नहीं कुछ सही, तो ये हमारे कंट्री में आके ओवरस्टे ही होगा, इसने काम ही करना है। बेशक आपकी नीयत साफ हो, लेकिन आप ये देखें पाकिस्तानियों ने, इंडियंस ने, बंगालियों ने, अफगानियों ने किया है गलतियां नहीं की, वहां जाते हैं वापस नहीं आते हैं। 1 दिन का भी वीजा उन्होंने वापस किधर आना है, चाहे 100 दिन का वीजा मिल गया कितने। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे आ रहा होता है, ये जो शेंगन वीजा लेके देंगे आप, ये कितने महीने का, कितने सालों का होगा, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करता चलूं, दिनों का वीजा होता है 7 दिन, 10 दिन, 12, 14 दिन, मैक्सिमम 15-20 दिन का, इससे ऊपर वीजा नहीं देता शेंगन। और फिर आगे से कहते हैं हम वहां पे जाए करेंगे क्या, हम भाई ये आपने सोचना है। आप मेरे पास एक तो चीज लेकर आ रहे हो कि मुझे इस कंट्री का चाहिए, फिर मुझे मैं वहां पे जाए करूंगा क्या, मुझे वहां पे जॉब ना मिली तो ये आपने सोचना है, जो मिली नहीं मिली ये आपकी हेडेक है, ये मेरी हेडेक नहीं है। तो शेंगन वीजा भी अगर आपने लेना है भाई, उससे पहले आपके पास कुछ कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि एक जैसे कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री हो, या जो मैं अक्सर बताता हूँ जी बेलारूस, रशिया, यूक्रेन, इस तरह की कंट्रीज, जरूरी नहीं कि यही हो, कुछ भी ट्रैवल हिस्ट्री हो सकती है। लेकिन ये कंट्रीज का मैं अक्सर इसलिए कहता हूं कि ये कंट्रीज हैं स्ट्रॉन्ग, ये इनके वीजा इतनी आसानी से नहीं मिलते, इवन कि अगर आप पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करो। अब आप कहेंगे अगर इतने आसानी से नहीं मिलते तो फिर आप क्यों कह रहे हैं इस तरफ जाएं। फाइल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, इन्विटेशन जो आप मंगवा के दे रहे होते हो उस पर बहुत ज्यादा वीजा करता है डिपेंड। जिस इन्विटेशन पे मैं वीजा अप्लाई करवा रहा होता हूँ उस पर ऑलमोस्ट आपका वीजा लग जाता है। आप तरतीब से चलो, कनाडा भी जाना है, कहीं पे भी जाना है, अगर तरतीब नहीं ना रखोगे तो फिर आपका कहीं के नहीं वीजा लगना है। फिर कनाडा को छोड़ के क्या जी आपका तुर्की का भी नहीं वीजा लगना। अगर आप तरतीब से चलोगे तो हर जगह कंट्रीज के वीजा लगेंगे। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑफिस का एड्रेस, कॉलिंग नंबर सब कुछ मिल जाएगा, तो आप ऑफिस आए, मशवरा करें मुझसे, अपनी फाइल दिखाएं, मैं आपको बता दूंगा क्या करना क्या नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे।
ख्याल रखिए अपना, टेक केयर। आपकी जो सेविंग है वो इतनी बड़ी हुई है और फैमिली को आप